नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स में। दोस्तों, ट्रेडिंग में सिर्फ कैंडल समझना काफ़ी नहीं, चार्ट पैटर्न का लॉजिक समझना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप चार्ट पैटर्न्स विद स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट टारगेट के साथ। साथ ही डिफरेंट टाइप्स के चार्ट पैटर्न भी समझेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न किसे कहते हैं? दोस्तों, चार्ट पैटर्न का मतलब होता है प्राइस का ऐसा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो बार बार रिपीट होता है और जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे अगर प्राइस बार बार सेम हाई पे रिजेक्ट हो रहा है तो हो सकता है रिवर्सल आए। अगर प्राइस स्क्वीज हो रहा है मतलब सिकुड़ रहा है तो हो सकता है ब्रेकआउट हो, जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इन पैटर्न से हमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का लॉजिकल आइडिया मिलता है। तो इसे चार्ट पैटर्न करते हैं जिसमें रिपीटेबल फॉर्मेशन बनाता है, जैसे हेड एंड शोल्डर। तो दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। तो दोस्तों, हमारा पहला टाइप है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न किसे कहते हैं? जब मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला हो, जैसे हेड एंड शोल्डर एंड डबल टॉप। ये रिवर्सल पैटर्न के एग्जाम्पल है। ठीक है। अगला है क्या? कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न उसे कहते हैं जब मार्केट का ट्रेंड पॉज करे फिर कंटिन्यू करे, जैसे फ्लैग और पीनट में होता है। मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रहा है और फिर उसके बाद कंसोलिडेट होने लग जाता है, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करता है, तो हम उसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। न्यूट्रल पैटर्न, जब मार्केट में कंफ्यूजन हो, ब्रेकआउट दोनों तरफ हो सकता है, जैसे सिमेट्रिकल ट्राइंगल। मतलब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है और किसी भी तरफ मार्केट मूव कर सकता है, जैसे सिमेट्रिकल ट्राइंगल में होता है, तो उसे हम न्यूट्रल पैटर्न कहते हैं। अगला एग्जांपल है ये, खैर ज़्यादा यूज़ नहीं होते लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वॉलेटिलिटी पैटर्न और कॉम्प्लेक्स पैटर्न। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। वॉलेटिलिटी पैटर्न किसे कहते हैं? जब प्राइस वाइड रेंज में मूव करे, अनप्रिडिक्टेबल ब्रेकआउट हो जाए, जैसे ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। और लास्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स पैटर्न। इसमें क्या होता है? एडवांस स्ट्रक्चर होता है, जैसे डायमंड टॉप, कप हैंडल एंड वेज। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न हैं। दोस्तों, हमारा पहला रिवर्सल पैटर्न का एग्जाम्पल जिसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर। यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट टॉप बनाता है। टॉप बोले तो एक बड़ा हाई जो दोनों शोल्डर्स के बीच में होता है, और उसमें उन दोनों के उन सबके नीचे एक नेकलाइन होती है। अगर वो नेकलाइन को वो नीचे ब्रेकआउट कर देता है तो हम मान लेंगे कि बेरी ट्रेंड चेंज हो गया है और बेरिश सिग्नल आ गया है। इसमें स्टॉप लॉस क्या लेते हैं हम? राइट शोल्डर के हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लेंगे और टारगेट क्या होगा? नेकलाइन से हेड के टॉप तक का वर्टिकल डिस्टेंस। चलो मैं ये आपको एग्जांपल में बताऊंगा साइकोलॉजी के साथ। तो दोस्तों, ये है हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल। इसमें क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है और ये अपनी चाल के अनुसार मतलब पुल बैक लेते हुए मार्केट कंटिन्यूएशन करता रहता है। तो इसमें जब ये पहला शोल्डर बनाता है, ये पहला शोल्डर हो गया, ये सेकंड शोल्डर हो गया और ये हमारा हेड हो गया। इन तीनों को मिलकर हम क्या बोलते थे? हेड एंड शोल्डर। इसमें क्या होता है कि मार्केट पहले बायर कॉन्फिडेंस होते हैं तो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया तो वो थोड़ा नीचे लाए, और ये क्या होगी? हमारी नेक लाइन। ठीक है। फिर यहीं से वो मार्केट ने थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा के मार्केट को एक नया हाई में ले गए। लेकिन फिर यहाँ पे क्या किया, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने यहाँ पे सेलिंग शुरू कर दी, तो मार्केट दोबारा उसी उसी नेक लाइन के पास आ गया। और फिर दोबारा उसी नेक लाइन के पास से मार्केट ने दोबारा, जो लास्ट टाइम बायर्स रहे थे उन्होंने, मतलब कि बायर्स ने लास्ट बार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो यहाँ पे सेकंड शोल्डर में यहाँ पे उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई और यहाँ पे क्या हो गया? सेलर्स हावी हो गए, जिस कारण फिर वो दोबारा नेकलाइन पे आया और नेकलाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे चला गया। उसके बाद जब ये नेकलाइन को ब्रेक डाउन कर देगा तो फिर ये दिखा देगा, ये इससे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन मतलब चेंज हो गई है, अब ये रिवर्सल आ गया है। तो दोस्तों, इसमें जो टारगेट हमारा हम क्या लेंगे? जो यहाँ से लेके नेकलाइन से लेके जो हेड तक का जो डिस्टेंस है, वो हम इस नेकलाइन से लेके हेड तक का अपना टारगेट रखेंगे। और जो हमारा, अगर हम यहाँ पे अपनी पोजीशन लेते हैं तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा? ये जो इसका हाई है इसके थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं यहाँ पे, या यहीं पर, या उससे थोड़ा सा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा इसका हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल। दोस्तों, अगला हमारा पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जिसे हम कहते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न। दोस्तों, इस पैटर्न में क्या होता है कि पैटर्न क्या होता है? बॉटम बनाता है एक बड़ा लो जो दोनों होल्डर्स के बीच में होता है, और उसमें भी एक नेकलाइन होती है जो उनके ऊपर होती है। अगर वो ब्रेक कर देती है तो हम मान लेंगे कि बाइंग रिवर्सल आ गया है।
इसमें स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के लो के नीचे होगा और जो टारगेट है नेकलाइन से हेड के बॉटम तक का वर्टिकल डिस्टेंस को हम टारगेट लेंगे। तो दोस्तों इनवर्स हेड एंड शोल्डर के लिए वही है, तो मतलब कि उसका उल्टा हो जाएगा। जो हेड एंड शोल्डर का जो भी मैंने आपको बताया था उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे ये अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में बनता है, और डाउन ट्रेंड में यही होगा कि साइड में दो शोल्डर होंगे और नीचे एक बॉटम बना देगा, और फिर वो जो नेकलाइन होगी ऐसे ही ऊपर, वो अगर उसे ब्रेकआउट कर देगा तो ये आ जाएगा रिवर्सल, मतलब कि बुलिश बुलिश सिग्नल आ गया है, मतलब अब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चली गई है। और इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस भी वैसे ही लेंगे, जो ये जहाँ से जो नेक लाइन से लेके हेड तक का जो डिस्टेंस है वही इनवर्स हेड एंड शोल्डर में हमारा टारगेट होगा। और जो क्या बोलते हैं, जो सेकंड शोल्डर है उसके हाई उसके लो के बराबर हमारा वो स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों अगला हमारा पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम। दोस्तों डबल टॉप और डबल बॉटम में क्या होता है कि प्राइस दो बार सेम हाई पे रिजेक्ट होता है और ये बेरिश सिग्नल देता है। डबल टॉप बेरिश सिग्नल देगा। डबल बॉटम में क्या, प्राइस दो बार सेम लो पे सपोर्ट लेता है और बुलिश सिग्नल का साइन देता है। डबल टॉप और डबल बॉटम में स्टॉप लॉस क्या होगा, पैटर्न के हाई और लो के थोड़ा ऊपर और नीचे ले सकते हैं हम, ठीक है। और टारगेट क्या है, नेकलाइन से हाई से लो तक का वर्टिकल डिस्टेंस। तो दोस्तों ये हमारे डबल टॉप और डबल बॉटम के एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये देख लीजिए दोनों की नेकलाइन कौन कहाँ बनी है, ये दोनों की नेकलाइन है। और ये जो डबल बॉटम है, ये यहाँ पे क्या करा है इसने, ये बॉटम पे ये यहाँ से रिवर्सल लिया है, और इसने यहाँ से डबल टॉप ने टॉप से रिवर्सल लिया है। दोनों का एक ही जगह, ये रेजिस्टेंस पे डबल टॉप से उसने लिया है रिवर्सल, और डबल बॉटम में ये सपोर्ट से इसने रिवर्सल लिया है। ये बुलिश रिवर्सल का सिग्नल दिखाता है और ये बेरिश रिवर्सल का साइन दिखाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे डबल बॉटम में क्या होता है कि सेलर्स ने सेल किया, ठीक है, मार्केट नीचे के बाद में जब सेलिंग की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई तो वहां से बायर्स डोमिनेट करने लगे और वो सिर्फ नेकलाइन तक लेके, फिर दोबारा सेलर्स ने कोशिश की मार्केट को नीचे ले जाने की, लेकिन वॉल्यूम कम होने के कारण, स्ट्रेंथ कम होने के कारण दोबारा उसी पॉइंट से, मतलब जो पिछला जो सेलिंग पॉइंट था, मतलब पिछला जो बाइंग पॉइंट था, वहीं से बायर दोबारा आया और मार्केट को वो इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करके आगे ले गए। तो इसमें जो ये नेकलाइन है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाती है तो ये हमें बता देगी सिग्नल, मतलब मार्केट रिवर्सल हो चुका है और मार्केट डाउन ट्रेंड से ट्रेंड में जाने लग गया है। तो हमारे अगर हम यहाँ से ये जैसे ब्रेक डाउन किया तो हमारा जो होगा एसएल कहाँ होगा, एसएल यहाँ पे होगा। और जो हमारा जो टारगेट क्या होगा, टारगेट हमारा किसके बराबर होगा, ये जो हमारा ये इसकी डेप्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक है, उतना हम टारगेट लेंगे। और वही सेम टू सेम डबल टॉप के लिए भी है कि मार्केट यहाँ पे बायर्स आए मार्केट को ऊपर ले गए, लेकिन सेलर ने मार्केट फिर नीचे गया, नेकलाइन पे आके क्या बायर्स ने मार्केट को फिर ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रेंथ और वॉल्यूम की कमी के कारण फिर मार्केट नीचे गिर गया और वो नेकलाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे चला गया। नेकडाउन को ब्रेकिंग करते ही हमें ये पता कंफर्म हो गया कि मार्केट अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चला गया। तो अगर हमारा यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा एसएल ये इसके थोड़ा सा ऊपर या साइड में होगा, और हमारा टारगेट होगा इसकी जो ये डेप्थ है, नेकलाइन से लेके यहाँ तक की जो ये डेप्थ है इसके बराबर हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों अगला है हमारा ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। दोस्तों इसमें क्या होता है, मार्केट 3 बार सेम लेवल पे रुकता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल। मतलब क्या है, मार्केट चाहे चाहे वो सपोर्ट हो चाहे क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस हो, मार्केट वहां पे रुकता है। और जब वो 3 बार रुकता है तो वो क्या बन जाता है, ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल टॉप बेरिश होता है और ट्रिपल बॉटम बुलिश होता है। इसमें स्टॉप लॉस क्या होता है, लास्ट टॉप और बॉटम के थोड़ा ऊपर और नीचे ले सकते हैं। और टारगेट क्या है, नेकलाइन से पैटर्न डेप्थ का डिस्टेंस। तो दोस्तों ये है ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम का एग्जांपल। इन दोनों में देख लीजिए, ये ट्रिपल टॉप है, ये ट्रिपल टॉप का बनता है, ये अप ट्रेंड में बनेगा, और जो ट्रिपल बॉटम है ये क्या बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा। ये ट्रिपल टॉप क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा बियरिश रिवर्सल को, और ट्रिपल बॉटम का दिखाएगा ये बुलिश रिवर्सल को दिखाएगा। इसमें दोस्तों ये है, ये नेकलाइन है, और इसमें ये वाली ट्रिपल बॉटम में ये नेकलाइन है दोस्तों। इसमें ये है क्या बोलते हैं, तीन रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे एक ही जगह से ट्रिपल टॉप में मार्केट बार बार नीचे गया है, और ट्रिपल बॉटम में ये सपोर्ट जोन से तीन जगह सेम ही है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ट्रिपल टॉप है। ट्रिपल टॉप में दोस्तों क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मार्केट अप ट्रेंड में जाने के एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ से मार्केट रिवर्स करना शुरू कर देता है। जैसे मार्केट यहाँ पे था, यहाँ बायर्स कॉन्फिडेंट थे, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। वहां से सेलर्स ने थोड़ा अपना रेजिस्टेंस दिखाया तो मार्केट नीचे आया, नेकलाइन तक आया। फिर मार्केट ने फिर दोबारा कोशिश की, फिर यहाँ पे फिर दोबारा मतलब वॉल्यूम कम हो गया लगा लो, या स्ट्रेंथ कम हो गई, मार्केट फिर नीचे आया। लेकिन फिर मार्केट ने दोबारा कोशिश की लास्ट बार, और मार्केट फिर
सेलर्स ने फिर जोर लगा के मार्केट नीचे की धकेल दिया और इस बार वो नेकलाइन का ब्रेकडाउन करके नीचे चला गया। जब नेकलाइन का ब्रेकडाउन नीचे नीचे करके नीचे चला गया तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब मतलब कि रिवर्सल आ गया है। मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, अब ये डाउन ट्रेंड में चला गया है, मतलब अब बेरिश रिवर्सल शुरू हो गया है। तो अगर हम इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम यहाँ पे अगर अपना ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस या तो यहाँ पे होगा, अगर हम यहाँ ट्रेड लेंगे तो ये यहाँ पे होगा हमारा स्टॉप लॉस, और जो हमारा क्या बोलते हैं ये टारगेट होगा वो इन इस नेकलाइन से लेके जो इसका हाई है ये हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों ये ट्रिपल बॉटम के लिए भी सेम टू सेम है। इसमें क्या होता है कि मार्केट क्या बोलते हैं सेलर्स आए, सेलर्स ने सेलिंग करनी शुरू करी, फिर यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया और मार्केट नेकलाइन तक गया। फिर सेलर्स ने दोबारा सेलिंग करनी शुरू की, फिर मार्केट में फिर और बायर था, फिर दोबारा उन्होंने फिर बाइंग थ्रू करा, लेकिन फिर दोबारा मार्केट फिर दोबारा सेलिंग शुरू कर दी। लेकिन इस बार मार्केट ने जो ये नेक लाइन है इसे तोड़कर ऊपर चला गया। जब इन नेक लाइन को ब्रेकआउट करके ये ऊपर गया तो ये हमें पता चल गया कि ये रिवर्सल आ गया है और ये मार्केट अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चली गई है। दोस्तों अगला हमारा पैटर्न है राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम। ये पैटर्न ग्रेजुअल रिवर्सल दिखाता है। टॉप या बॉटम कर्व शेप में बनता है, मतलब ये धीरे 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 करके रिवर्सल दिखाएगा आपको, और ये एक क्या बोलते हैं कर्व शेप में दिखाई देता है। तो हम उसे राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम कहते हैं। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो होता है, फिर ब्रेकआउट के बाद स्पीड बढ़ती है। मतलब क्या, पहले वॉल्यूम फ्लो रहेगा, कम रहेगा, जिससे और फिर उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो तुरंत एकदम वॉल्यूम बढ़ जाएगा और बड़ी बड़ी कैंडलें बनने लग जाएगी। इसमें स्टॉप लॉस है कर्व के अपोजिट एज का बाहर। स्टॉप लॉस जो कर्व का अपोजिट एज है उसके बाहर, थोड़ा सा बाहर हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और टारगेट क्या है, कर्व डेप्थ के बराबर हम टारगेट ले सकते हैं इसमें। तो दोस्तों ये हमारा है राउंडिंग बॉटम और ये राउंडिंग टॉप। दोस्तों राउंडिंग बॉटम में ये हमारी ये दोनों में क्या है, ये दोनों नेकलाइन है। इसमें ये राउंड शेप का आकार देने लग जाता है। जो ये प्राइस एक्शन होता है ये राउंड शेप का आकार देने लगता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये बना रहा है, ये राउंड शेप बनाने लग गया है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे राउंडिंग टॉप में ये राउंड शेप बनाने लग गया है। इसमें क्या करता है कि प्राइस धीरे 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 करके, मतलब ये स्लो मोशन में मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड की ओर जाता है। फिर बाद में यहाँ से फिर बायर्स आते हैं तो ये फिर धीरे धीरे मूवमेंट करके ऊपर जाने लगता है। ठीक है, लेकिन जब ये नेकलाइन को ये ब्रेकआउट करके ये ऊपर चले जाता है तो ये हमें पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, अब ये मार्केट डाउन ट्रेंड से अब ट्रेंड में आ गई है। अगर हम यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये इसका हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके लो के नीचे होगा। ठीक है, और जो हमारा टारगेट होगा जो ये नेकलाइन से लेके जो इसका लॉन्गेस्ट कर्व है यहाँ पे, यहाँ इसका डिस्टेंस के बराबर हम यहाँ पे अपना टारगेट ले सकते हैं। सेम टू सेम वही दिखाता है कि पहले बायर धीरे धीरे करके बाइंग शुरू करी, धीरे धीरे करके फिर यहाँ पे एक पोर्शन आया कि जहाँ पे मतलब कि सेलर्स हावी होने लग गए, फिर वो सेलर्स ने धीरे धीरे करके मार्केट को नीचे ले जाने लगे, और जब मार्केट ने नेकलाइन क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन कर दी तो फिर ये हमें पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया, अब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ गई है। दोस्तों हम ये जो फेस बना है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एक्सक्लेमेशन फेस बोल सकते हैं। राउंडिंग बॉटम को एक्सक्लेमेशन फेस बोल सकते हैं, और ये राउंडिंग टॉप का जो ये बनता है एरिया इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेस भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा पैटर्न का एग्जांपल है कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो दोस्तों हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न में पहला पैटर्न है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न क्या होता है? तो फ्लैग पैटर्न पहले तो ये दो तरह का होता है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है, एक बेरिश फ्लैग पैटर्न होता है। बुलिश फ्लैग पैटर्न में अप ट्रेंड के बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग कंसोलिडेशन बनता है और ब्रेकआउट इसमें ऊपर की ओर होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मार्केट अप ट्रेंड में है और वो जा रहा है, फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं एक कंसोलिडेशन बनता है वो रिवर्स डायरेक्शन में बनता है थोड़ी देर के लिए, और फिर मार्केट कंटिन्यू सी डायरेक्शन में करता है, तो उसे हम बोलते हैं बुलिश फ्लैग फ्लैग पैटर्न। और अगला है बेरिश फ्लैग पैटर्न, ये डाउन ट्रेंड के बाद अपवर्ड स्लोपिंग कंसोलिडेशन बनता है और फिर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है। वो ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है फिर उसमें क्या बोलते हैं थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन होता है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जो मेन डायरेक्शन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, फिर वो ब्रेकआउट उस डायरेक्शन में होता है कंटिन्यूएशन की डायरेक्शन, मतलब बेरिश डाउन ट्रेंड मूव था तो डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है उसका, तो उसे हम बेरिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। फ्लैग पैटर्न क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म पॉज होता है ट्रेंड के बीच में, मतलब ये कोई भी ट्रेंड चल रहा है उसके ट्रेंड के बीच में शॉर्ट टर्म पॉज आएगा, और ये पैरेलल लाइंस के बीच प्राइस जिसमें क्या होता है पैरेलल लाइंस के बीच में प्राइस कंसोलिडेट करता है। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस क्या है, फ्लैग के अपोजिट एज के बाहर, और टारगेट क्या है, फ्लैग पोल की लेंथ इनिशियल मूव। चलो ये एग्जांपल में देख लेते हैं।
तो दोस्तों ये है फ्लैग पैटर्न, इसमें मैं आपको सिर्फ अप ट्रेंड का दिखा रहा हूँ, मतलब बुलिश फ्लैग पैटर्न दिखा रहा हूँ, ठीक है। बेयर फ्लैग पैटर्न हो जाएगा, इसी का उल्टा आप समझ लेना। जैसे ये देखिए, यहाँ जैसे ये मार्केट है अप ट्रेंड में है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, बाहर से आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर दोबारा ऊपर गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, इस कारण क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेट करने लग गए पैरेलल चैनल में, ठीक है। और ये नीचे की ओर बन रहा है, जैसे कि फ्लैग पैटर्न में होता है कि मार्केट की जो मेन डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस कंसोलिडेट करने लग जाता है। तो ये क्या हुआ कि ये नीचे डायरेक्शन की ओर बनने लगा कंसोलिडेशन, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन से, और फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट करा, और ये ब्रेकआउट करके ऊपर अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करा। तो इसे बोलते हैं हम फ्लैग पैटर्न, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन बना है यहाँ पे, ये सपोर्ट जोन लिया, ये अप ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो दोस्तों इसमें जो क्या बोलते हैं, हमारा स्टॉप लॉस होगा, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये इसके यहाँ पे, ये जो ये रेड लाइन और ये ग्रीन जो कैंडल बनी है इसके थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जो हम यहाँ से जो टारगेट की ओर जाएंगे, जो हमारी फ्लैग पोल है ना, ये फ्लैग पोल दिख रहा है, इसे बोलते हैं फ्लैग पोल, ठीक है। इस फ्लैग पोल की जो लेंथ है, जो मूव दिखा रहा है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का, इतना हम टारगेट ऊपर की ओर ले सकते हैं। तो ये हो गया इसका स्टॉप लॉस और टारगेट, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, बेरिस फ्लैग पैटर्न वैसे ही इसका उल्टा होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होगा और फिर ऐसे ही कंसोलिडेशन बनाएगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो फिर वो अपवर्ड की ओर कंसोलिडेशन बनाएगा और फिर वो ब्रेकआउट डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में देगा, तो उसे बेरिस फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। तो दोस्तों हमारे अगले कंटिन्यूशन पैटर्न का एग्जांपल है पीनट पैटर्न। तो दोस्तों पीनट पैटर्न क्या होता है, दोस्तों पहले तो पीनट पैटर्न दो तरह का होता है, एक बुलिश पीनट होता है, एक बेरिश पीनट होता है। बुलिश पीनट में क्या होता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद स्मॉल सिमेट्रिकल ट्रायंगल एंड ब्रेकआउट ऊपर, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है पीनट पैटर्न, तो ब्रेकआउट क्या होगा, ऊपर ही होगा, मतलब जो पहली डायरेक्शन है वो कंटिन्यू करेगा। इसमें क्या होता है, पहले स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मूव आता है, उसके बाद एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल शेप वो बनाता है, कंसोलिडेशन बनाता है। मतलब कि इसकी अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन एक दूसरे से मिलती है कि मतलब क्या हो गया, जो उसकी अपर ट्रेंड लाइन होगी वो कम होती जाएगी और जो उसकी बिलो ट्रेंड लाइन होगी वो बढ़ती जाएगी। तो ये इसमें क्या होता है, प्राइस कन्वर्ज होने लग जाता है और फिर जो ब्रेकआउट होता है वो उसके क्या बोलते हैं मेन डायरेक्शन में आता है, मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में। दोस्तों अगला है हमारा बीरिस पीनट। बीरिस पीनट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद स्मॉल सिमेट्रिकल ट्रायंगल और ब्रेकआउट नीचे, मतलब पहले स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल शेप बनाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट कर देता है वो नीचे। पीनट पैटर्न में प्राइस स्क्वीज होता है, मतलब प्राइस धीरे धीरे कम होता जाता है, मतलब कि हायर प्राइस लो होता जाएगा, लोअर प्राइस हाई होता जाएगा, ठीक है। और फिर वो धीरे 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 करके सिकुड़ने लग जाएंगे और जैसे ही सिकुड़ जाएंगे फिर एकदम से ब्रेकआउट आ जाएगा मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में, ठीक है। ब्रेकआउट का ट्रेंड कंटिन्यू करता है। स्टॉप लॉस पीनट के लो और हाई के बराबर होता है इसमें, ठीक है। और टारगेट क्या होता है, फ्लैग पोल की लेंथ। चलो हम इसे एग्जांपल में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पीनट पैटर्न, ये हमारा क्या है, बुलिश पीनट पैटर्न है, क्योंकि हमें बुलिश डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों ये जो फ्लैग पोल है, ये देखिए देखिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा रहा है, फिर उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। सिमेट्रिकल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें क्या होता है, हाई हाई प्राइस लो होने लग जाता है और लो प्राइस हाई होने लग जाता है। जैसे कि ये अपर ट्रेंड लाइन है वो नीचे नीचे जा रही है, कम हो रही है, और जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो ऊपर हो रही है। और जैसे ये प्राइस कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पे ऐसे करके, फिर यहाँ से एकदम ब्रेकआउट होता है, तो इसे हम बोलते हैं पीनट पैटर्न। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो हमारा जो क्या बोलते हैं, हम इनिशियल अपना स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे रख सकते हैं। और जो हमारा क्या बोलते हैं, जो उसको टारगेट होता है वो फ्लैग पोल की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्लैग पोल की लेंथ है उसके हम इसके ऊपर टारगेट हम रख सकते हैं। तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम पीनट पैटर्न। तो दोस्तों अगला हमारा कंटिन्यूशन पैटर्न का एग्जांपल है कप एंड हैंडल पैटर्न। दोस्तों ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, जिसमें क्या होता है, पहले एक राउंडेड बॉटम कप शेप यू शेप का बनता है, फिर छोटी कंसोलिडेशन हैंडल टाइप में होती है, ठीक है। फिर हैंडल की ब्रेकआउट के बाद जो प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, मतलब कि पहले वो क्या बोलते हैं, आपका राउंड कलर का आपका मतलब कि यू शेप का कोई पैटर्न बनेगा, उसके बाद एक हैंडल टाइप का एक कंसोलिडेशन होगा छोटा सा, और फिर उसको ब्रेकआउट करके वो ऊपर की ओर जाएगा। ये कप एंड हैंडल पैटर्न में होता है। ये दो तरह के भी हो सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, कप एंड हैंडल हो गया, ये बुलिश कंटिन्यूशन के लिए होता है, और एक हो गया इनवर्स कप एंड हैंडल, इसमें बेरिश का कंटिन्यूशन के लिए रहता है, ठीक है। इसके क्या होता है, स्टॉप लॉस का होगा हैंडल के लो के नीचे, हैंडल का लो जो सबसे नीचे लो बना जहां से हमने एंट्री ली, वहां हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो टारगेट, कप की डेप्थ, जो उसकी डेप्थ होगी वो उसका टारगेट हम
क्या ब्रेकआउट के बाद उतना ले सकते हैं। चलो अब हम इसे एग्जांपल में देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न का एग्जांपल। तो दोस्तों देखिए ये जो मार्केट है अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये नहीं जो पोल बना है नीचे से आ रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर इसके बाद यहाँ से उसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर उसने यहाँ से जो नए सेलर्स आए उसको मार्केट को उनसे मार्केट नीचे नीचे धीरे धीरे करके नीचे जाने लगा। और फिर जब यहाँ पे दोबारा बायर्स आए, फिर बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, तो इसने एक यू शेप बना दिया, यहाँ पे कप का शेप बना दिया, ठीक है। और फिर ये उसी रेजिस्टेंस के पास जब प्राइस आया तो वहां पे इसने एक हैंडल टाइप बनाया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा हैंडल टाइप हो गया। फिर यहाँ से जब प्राइस ने ब्रेकआउट लिया तो फिर ये क्या बोलते हैं, ये अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करा। तो इसे बोलते हैं दोस्तों कप एंड हैंडल पट। इसमें जो हमारा, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो इसमें जो हमारा क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस हमारा ये जो ये मेन है ना, ये दो ये इनका ये सपोर्ट बन रहा है इन दोनों का। यहाँ पे हम अपना क्या इनिशियल स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और जो हमारा टारगेट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी ये डेप्थ है इसकी कप की, वो हमारा हम यहाँ से टारगेट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम कप एंड हैंडल पैटर्न। तो दोस्तों अगला हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न का एग्जांपल है रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न किसे बोलते हैं दोस्तों? रेक्टेंगल पैटर्न में प्राइस एक फिक्स रेंज में कंसोलिडेट करता है, मतलब फिक्स रेंज हो जाती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है, जो सेम रहता है, ठीक है, बार बार जितनी बार प्राइस उसे टच करता है वो प्राइस उसी प्राइस से बार बार रिवर्स होता जाता है, ठीक है, चाहे वो सपोर्ट हो रेजिस्टेंस हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच जब ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड कंटिन्यू करता है। क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो दोस्तों क्या बोलते हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो फिर ये थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ये अप ट्रेंड मूव कंटिन्यू करेगा, और ये अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ये डाउन ट्रेंड मूव कंटिन्यू करेगा। स्टॉप लॉस रेंज के अपोजिट एज के बाहर, ठीक है, जो उसके अपोजिट एज है उसके बाहर। टारगेट रेक्टेंगल हाइट जितना ब्रेकआउट डायरेक्शन में। मतलब एग्जांपल में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रेक्टेंगल पैटर्न, ये देखिए यहाँ एक बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न है और ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है। दोस्तों ये बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न में देखिए डाउन ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड के बाद फिर ये एक रेंज में, मतलब फिक्स्ड रेंज में ये अपना कंसोलिडेट करने लगा और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके फिर ये अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। और ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में था और फिर यहाँ पे ये टाइट रेंज में कंसोलिडेट करने लगा, और फिर यहाँ से इसने क्या बोलते हैं, ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से फिर अपना मार्केट कंटिन्यू करा, ठीक है, अपना बुलिश डायरेक्शन को कंटिन्यू करा। तो दोस्तों इसमें जो हम है अपना क्या बोलते हैं, जैसे बुलिश में बताता हूँ मैं आपको। इसमें दोस्तों ये जो हम अपना जो स्टॉप लॉस ले सकते हैं, स्टॉप लॉस हम यहाँ इसके नीचे लेंगे, ठीक है। और जो हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा इसके, ये जो इसके जो जितने में ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है ना ये रेंज, इसके हम ऊपर उतना टारगेट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न का एग्जांपल है ट्रायंगल पैटर्न। दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न ये तीन तरह के होते हैं, एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में दोस्तों हायर लो बनते हैं और एक फिक्स्ड रेसिस्टेंस रहता है, और जो ब्रेकआउट होता है वो बुलिश ब्रेकआउट होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है दोस्तों, लो और हाई बनते हैं और फिक्स सपोर्ट रहता है, और जो ब्रेकआउट होता है वो बेयरिश होता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में दोस्तों प्राइस स्क्वीज होता है और ब्रेकआउट दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न में प्राइस ग्रेजुअली स्क्वीज होता है, मतलब कन्वर्ज होता है एक दूसरे के, मतलब धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है। ब्रेकआउट का मोमेंटम स्ट्रॉक रहता है, मतलब ब्रेकआउट से पहले क्या होता है, वॉल्यूम भी कम रहता है, मोमेंटम नहीं रहता, लेकिन ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, किसी भी पैटर्न में ब्रेकआउट मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्टॉप लॉस ट्रायंगल का अपोजिट एज के बाहर, मतलब उसके थोड़ा सा पास में ले सकते हैं। टारगेट ट्रायंगल का वाइड सेट पार्ट का वर्टिकल डिस्टेंस, जो ट्रायंगल का जो उसका सबसे चौड़ा पार्ट है उसका जो डिस्टेंस है उसे हम अपना टारगेट ले सकते हैं। चलो ये मैं एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न के एग्जांपल्स हैं, एक है असेंडिंग ट्रायंगल, एक है डिसेंडिंग ट्रायंगल, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। दोस्तों एक असेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो सेम रहता है, जो हमारा सपोर्ट रहता है वो कन्वर्ज होता रहता है, जो हायर लो बनाता रहता है, ठीक है। और जब जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट एकदम से मिलते हैं तो वहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है। इसमें असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि बुलिश ब्रेकआउट आता है। अगला दोस्तों हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो सपोर्ट होता है वो फिक्स रहता है, और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो कन्वर्ज होता रहता है, मतलब कि वो लोअर लो बनाता रहता है। लो 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 बनाता है तो एक ऐसे पॉइंट में आता है जहाँ से वो एकदम से ब्रेकआउट ले लेता है। इसमें ब्रेकआउट होता है डाउन ट्रेंड डायरेक्शन में।
और तीसरा हमारा दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रायंगल। दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि प्राइस इंडिवीजन में रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों कन्वर्ज कर रहे होते हैं, और जो इसका ब्रेकआउट होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। स्टॉप लॉस, अगर हम अगर हम इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, बुलिश ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, और हमने क्या बोलते हैं, हमने अपना स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, ये जो ये पॉइंट है इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट जो सबसे वाइडेस्ट पॉइंट, मतलब जहाँ से ट्रायंगल बनना शुरू हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम इसके ऊपर अपने टारगेट के रूप में ले सकते हैं, और ये सबके लिए सेम टू सेम है, स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए। तो दोस्तों अगला हमारा पैटर्न है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न किसे कहते हैं? दोस्तों पहले ये 2 तरह के होते हैं, एक राइजिंग वेज होता है, एक फॉलिंग वेज होता है। राइजिंग वेज में क्या होता है दोस्तों, प्राइस ऊपर जा रहा होता है लेकिन मोमेंटम वीक हो जाता है, जिससे रिवर्सल आ जाता है। फॉलिंग वेज में क्या होता है, प्राइस नीचे जा रहा होता है लेकिन सेलिंग प्रेशर कम होता है और फिर उसमें बुलिश रिवर्सल आ जाता है, ठीक है। वेज पैटर्न में प्राइस कन्वर्ज करता है, ब्रेकआउट का रिवर्सल या कंटिन्यूएशन हो सकता है। वेज पैटर्न में जब प्राइस कन्वर्ज करने लगता है, इसमें ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस होता है वेज के आउटर लाइन का बाहर, और जो टारगेट होता है वेज की हाइट हम टारगेट ले सकते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा फॉलिंग वेज मतलब कि, और ये राइजिंग वेज मतलब कि ये वेज के सारे एग्जांपल्स हैं। दोस्तों वेज में क्या होता है दोस्तों, एक फॉलिंग वेज है जैसे दोस्तों, तो फॉलिंग वेज में क्या है, जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, उसके बाद फॉलिंग वेज बन गया। इसमें क्या होता है कि दोनों जो क्या बोलते हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉलिंग वेज में, जैसे ये देखो, इसमें ये फॉलिंग वेज बन रहा है, इसमें ये जो सब ये रेजिस्टेंस की लाइन और क्या बोलते हैं सपोर्ट की लाइन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। ये ही फीचर जो है इसे पीनेट से अलग करता है, यही बताता है जब इसमें एक ही डायरेक्शन में दोनों क्या बोलते हैं ये ट्रेंड लाइन जाती है, तो इसे इसी कारण इसे वेज कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये एक ही डायरेक्शन में जाती है, फॉलिंग वेज में क्या होता है, मार्केट ब्रेकआउट लेता है, ठीक है, अपर डायरेक्शन में, ठीक है, अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि फॉलिंग वेज में क्या होता है, और फॉलिंग वेज में क्या होता है कि जो मार्केट है रिवर्सल लेता है, ठीक है। मार्केट ऊपर से डाउन ट्रेंड किया और ये फॉलिंग वेज बनाया, यहाँ पे कन्वर्ज होने लगा एक ही डायरेक्शन में दोनों, और उसके बाद जो क्या बोलते हैं ब्रेकआउट हुआ वो अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, मतलब रिवर्सल हो गया। फॉलिंग वेज में डाउन ट्रेंड में क्या होगा, रिवर्सल, और फॉलिंग वेज में अप ट्रेंड में क्या होगा, कंटिन्यूएशन, ठीक है। वैसे ही राइजिंग वेज में दोस्तों अप ट्रेंड में, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और ये जो डायरेक्शन देख रहे हो ये राइजिंग वेज है, दोनों कन्वर्ज दोनों की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वो फेस कर रहे हैं, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो अप ट्रेंड में जो राइजिंग वेज होगा वो क्या होगा, रिवर्सल का काम करेगा, मतलब कि अप ट्रेंड में वो जो ब्रेकआउट होगा वो डाउन ट्रेंड की ओर होगा, मतलब फिर रिवर्सल साइन, ये रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही राइजिंग वेज में डाउन ट्रेंड में देखो ये राइजिंग वेज बना रहा है, मतलब ऊपर की साइड दोनों इसकी लाइनें हैं, ट्रेंड लाइन्स हैं। तो ये डाउन ट्रेंड बना रहा है, तो ये फिर ये नीचे की ओर ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। और नीचे की ब्रेकआउट करेगा तो ये राइजिंग वेज में डाउन ट्रेंड क्या होगा, कंटिन्यूएशन की तरह काम करेगा। राइजिंग वेज में अप ट्रेंड क्या है, रिवर्सल की तरह काम करेगा, ठीक है। और इसमें जो हम अपना क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जैसे इसमें है, जैसे ये डाउन ट्रेंड में और ये राइजिंग वेज बनाया, तो ये क्या करेगा, क्या क्या बोलते हैं डाउनवर्ड की ओर ये ब्रेक डाउन करेगा। तो इसमें जैसे अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर, तो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस ये है, इसके थोड़ा सा ऊपर हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो टारगेट क्या होगा, टारगेट क्या होगा हमारा, फ्लैग पोल का डिस्टेंस का हम टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। जो उसने पहले मूवमेंट दिखाया उसका हम टारगेट ले सकते हैं इसमें। और ये सबके लिए, जितने सबके लिए स्टॉप लॉस और क्या बोलते हैं टारगेट लेने के लिए सेम काम करेगा। तो दोस्तों अगला हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है चैनल पैटर्न। दोस्तों चैनल पैटर्न किसे कहते हैं? पहले तो दोस्तों ये 3 तरह का होता है, एक होता है असेंडिंग चैनल, फिर होता है डिसेंडिंग चैनल, और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल चैनल। दोस्तों असेंडिंग चैनल में होता है कि प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाता है और बुलिश बायस देता है, ठीक है। प्राइस मतलब अप ट्रेंड में जा रहा होता है, हायर हाई और हायर लो बना के, और फिर वो अप ट्रेंड में ही वो कर देता है, ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। डिसेंडिंग चैनल में मतलब प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बनाता है और बीयरिश बायस देता है, मतलब लोअर लो और लोअर हाई, मतलब डाउन ट्रेंड की ओर जाता रहता है और वो डाउन ट्रेंड में ही ब्रेकआउट कर देता है। और हॉरिजॉन्टल चैनल में दोस्तों क्या होता है, प्राइस फिक्स रेंज में मूव करता है, कंसोलिडेशन फेज होता है, मतलब मार्केट में बायर और सेलर दोनों इन डिसीजन में होते हैं, ठीक है। चैनल पैटर्न में प्राइस पैरेलल लाइन के बीच में मूव करता है, जब ब्रेकआउट होता है ट्रेंड एक्सीलरेट करता है, मतलब क्या होता है, जब
पैरेलल लाइंस के बीच में होता है, तो वॉल्यूम भी कम रहता है और मोमेंटम भी नहीं रहता, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम भी आ जाता है और मोमेंटम भी आ जाता है। स्टॉप लॉस चैनल के अपोजिट एज के बाहर ले सकते हैं हम। टारगेट चैनल विड्थ और ब्रेकआउट डायरेक्शन। तो दोस्तों ये है चैनल चार्ट पैटर्न, ये है चैनल चार्ट पैटर्न के एग्जांपल्स। ये हमारा क्या है, असेंडिंग चार्ट पैटर्न, ये क्या है, डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल चार्ट पैटर्न। ठीक है दोस्तों, असेंडिंग चार्ट पैटर्न में क्या होगा, मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर ये मार्केट क्या करेगा, ये हायर हाई और हायर लो बना के ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, और ये एक चैनल में मूव करेगा, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक चैनल में मूव कर रहा है, फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट ली ऊपर की साइड और फिर ये ऊपर की ओर चला गया। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग चार्ट चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो हम क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस एंट्री है, स्टॉप लॉस और टारगेट है, वो हम इसी हिसाब से लेंगे। स्टॉप लॉस जैसे हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो स्टॉप लॉस हमारा क्या हो सकता है, ये यहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉस इसके नीचे पास में, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो जो इसका दोनों का डिस्टेंस है, जो चैनल का, वो हमारा टारगेट रहेगा। वैसे ये डिसेंडिंग डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न है, चैनल चार्ट पैटर्न है। इसमें क्या होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और फिर ये लोअर लो और लोअर हाई बना के ये नीचे की ओर जा रहा है, और फिर इसने यहाँ से इस चैनल में मूव किया, फिर इसने यहाँ से ब्रेक डाउन ले लिया। ब्रेक डाउन ले लिया तो हमारा इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा और टारगेट क्या हो जाएगा, इस चैनल का जो स्टैंड है हम टारगेट ले सकते हैं। वैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल चैनल चार्ट पैटर्न, इसमें क्या होगा, मार्केट जैसे ये अब नीचे अप ट्रेंड से आ रहा है और फिर यहाँ पे एक क्या बोलते हैं कि चैनल में मूव करने लग गया, चैनल मूव करने लग गया, तो यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर चला गया, ऊपर के चले गए, स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाएगा और हमारा जो टारगेट है इस दोनों का डिस्टेंस हमारा टारगेट हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट हमारा टॉपिक, हाउ टू ट्रेड दिस पैटर्न, मतलब हम इस पैटर्न को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हर पैटर्न के लिए तीन चीजें जरूरी होती है, ब्रेकआउट, कंफर्मेशन। ठीक है, मतलब कि हमें जो हम जिस भी हम टाइम फ्रेम में देख रहे हैं उसमें हमें जो हमारी जो कैंडल देख रहे हैं वो ब्रेकआउट होनी चाहिए, उससे हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए वॉल्यूम के साथ, मतलब कि वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए ब्रेकआउट के बाद। एंट्री पॉइंट ब्रेकआउट के बाद, जो हमें एंट्री लेनी है वो ब्रेकआउट के बाद लेनी है। ठीक है, हमारा एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब एग्जीक्यूशन, जो हम इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें एग्जीक्यूशन ही मैटर करता है, तो हमें एंट्री पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए। स्टॉप लॉस पैटर्न के अपोजिट एज के थोड़ा नीचे ऊपर, हम जो वो है, जो उसके पैटर्न बना है उसके जो एज है उसके नीचे या ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे ले सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रेड लेने के लिए रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको भी ये मास्टर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा चार्ट पैटर्न आप यूज़ करते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स को। तो दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग में बार बार लॉस कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ गलती हो रही है, तो बिना झिझके हमें व्हाट्सअप करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम और भी ट्रेडिंग सीक्रेट्स खोलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।